हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहाँ होगे स्वस्थ होगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो काफ़ी दिनों बाद मीन्स कह सकते हैं 5 से 6 दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। और आज यहाँ पे जो हम लेके आए हैं आपके लिए वो हमारा यूपी टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि अभी हमारा जो पिछला टीजीटी का पेपर जो हुआ है तो वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो जिससे आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्योंकि ये करंट का ही पेपर है तो इससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा है, तो पूछा गया है किस देश में वॉलीबॉल का खेल शुरू हुआ है। क्वेश्चन पेपर से इस फोटो खींच के लिया है, स्कैन किया हुआ है, तो क्लियरिटी नहीं है बट आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस देश में वॉलीबॉल खेल की शुरुआत हुई है, तो आपको बताना है, ठीक है। इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ वॉलीबॉल ऑर्गेनाइटेड, तो कहाँ हुआ है? यूएसए में, जापान में, रूस में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो वॉलीबॉल का खेल है वो हमारे यूएसए में स्टार्ट हुआ है वॉलीबॉल का खेल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट खेल से संबंधित है। तो आप सभी जानते हो कि जो फ्रेंच शॉर्ट सर्विस है वो हमारे किससे संबंधित है? बैडमिंटन संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है पुरुष भाले हेतु मिस पुरुष का जो जेवलिन होता है मेल का जो जेवलिन का वेट कितना होता है, ठीक है। पुरुष भाले का भार पूछा है कितना होता है। द वेट ऑफ मेन्स जेवलिन इज, तो वेट कितना होता है दोस्तों? 800 ग्राम होता है। जैसे यहाँ पे आंसर जो है ऑलरेडी टिक किए हुए हैं तो आप देख सकते हो 800 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो WBC का जो कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, भी जीवाणु के खिलाफ लड़ाई करने का काम करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होता है करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का संबंध किससे है? कौन सी ट्रॉफी? BC, ठीक है। B फॉर बॉल, C फॉर कैट, BC याद रखना। तो किससे है? फुटबॉल से। BC फुटबॉल, BC नाम का एक बंदा फुटबॉल खेलने गया, तो BC राय किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के अवार्ड के बारे में पूछा गया है। जिस स्टेट का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो वहाँ के कुछ अवार्ड होंगे, वहाँ उनके बारे में पढ़ लेना। जैसे कि राजस्थान के बारे में, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अवार्ड किस को किस गेम में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश का जो पुरस्कार है जो शासन खिलाड़ियों को देता है वो पुरस्कार का नाम बताना था। तो ये हमारा लक्ष्मण अवार्ड होता है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश शासन जो है जो खिलाड़ियों को पुरस्कार देती है उसका जो नाम है लक्ष्मण अवार्ड है। अगला क्वेश्चन हमारा स्कैपुला स्थित है द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन, तो कहाँ पे स्थित रहती है आपके? तो सभी जानते हो कि आपकी जो स्कैपुला होती है ऊपरी पश्चिमी कह सकते हो अपर बैक में होती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया है। तो आप सभी जानते होंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हमारा ल्यूशियन ब्रोहवा ने क्या किया है? बनाया है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, इन्होंने निर्मित किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है गैस्ट्रोनीमियस पेशी स्थित होती है। तो गैस्ट्रोनीमियस आप सभी जानते होंगे जो हमारा लोअर लेग होता है वहाँ पे स्थित होती है, मीन्स कह सकते हैं पैर के निचले भाग में स्थित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 में पूछा गया डिकैथलॉन में अंतिम स्पर्धा क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं डिकैथलॉन और हेप्टाथलॉन इवेंट होते हैं, तो उसमें जो हमारा अंतिम इवेंट पूछा गया है डिकैथलॉन में अंतिम इवेंट क्या होता है। तो जो अंतिम स्पर्धा होती है वो हमारी 1500 मीटर दौड़ होती है। क्या होती है? 1500 मीटर रेस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया 11 में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मेजर करता है, ठीक है। किसको मेजर करता है? ऊंचाई को, हाइट को पूछा गया है। तो हाइट को मेजर कौन करता है? स्टेडियोमीटर करता है। क्या करता है? स्टेडियोमीटर जो होता है वो हाइट को मेजर करता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है स्टेडियोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाता है। मीन्स कह सकते हैं कि इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड। तो
जो हमारी मसल्स फाइबर जो इंक्रीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। क्या, हाइपरट्रॉफी। इंक्रीज मीन्स हाइपरट्रॉफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है, कह सकते हैं क्या है, 13 है। ठीक है, 13 में पूछा गया है कि परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं। मीन्स द एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग सिचुएशन इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं दोस्तों, एडॉप्शन एबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, एडॉप्शन एबिलिटी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर स्थिति लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ अ पेनाल्टी स्ट्रोक इन हॉकी द अंपायर टेक्स पोजीशन ओवर। तो जो अंपायर का पोजीशन होता है वो क्या होता है, स्ट्राइकिंग सर्किल पर होता है। किस पे होता है, स्ट्राइकिंग सर्किल पर होता है। 1 सेकेंड। तो क्या होता है, स्ट्राइकिंग सर्किल पर होता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो राइट होता है वो क्या होता है, सी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ मसल सेल। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी पेशी कोशिका का पावर हाउस वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। तो ये एक नया क्वेश्चन मिला था, बिल्डिंग ब्लॉक, याद रखना। तो बिल्डिंग ब्लॉक जो कहलाता है जीवन का, लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बिल्डिंग ब्लॉक सेल। बी फॉर बिल्डिंग, सी फॉर सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, किसी लेन के स्टैगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताना है आपको। जो हमारा स्टैगर होता है ना, डिस्टेंस कौन से फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे ये बताना है। तो आप सभी जानते होंगे WN-1 - 10 × 2π। ऑप्शन यहाँ पे बी जो होता है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, आहपड़ युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए है। तो क्या मेजर करता है, जो आहपड़ टेस्ट है, जो आहपड़ यूथ फिटनेस टेस्ट होता है वो क्या मेजर करता है, जर्नल मोटर एबिलिटी को, या मोटर फिटनेस को, या मोटर एजुकेबिलिटी को, या ऑल ऑफ द अबव को। तो जो आहपड़ यूथ फिटनेस टेस्ट है वो हमारा मोटर फिटनेस, क्या, मोटर फिटनेस टेस्ट को मेजर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पेशी हड्डी से जुड़ी होती है। मीन्स क्या क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी होती। तो आप सभी जानते होंगे कि जो पेशी हमारी हड्डी से जुड़ी होती है वो हमारे टेंडन के कारण जुड़ी होती है। किसके कारण, टेंडन के कारण जुड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि आहार स्रोत की सूची को पोषक तत्व की सूची से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे इसको मैच मेकिंग करना है, जैसे दूध, पनीर, दही। तो दूध, पनीर, दही से इससे हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, कैल्शियम मिलता है। मीट, अंडा, मछली से हमें प्रोटीन मिलता है, और सब्जी से हमें विटामिन मिलते हैं, रोटी चावल से, और अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाता है वो ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, उबेर कप। तो देखो, उबेर कप और थॉमस कप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो उबेर कप जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है, थॉमस कप जो होता है पुरुषों के लिए होता है। उबेर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन संबंधित है। थॉमस कप भी हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। तो उबेर कप महिलाओं के लिए संबंधित है, ठीक है, और बैडमिंटन से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 22 में पूछा गया, किस खेल में एंटीने का यूज होता है। तो आप सभी जानते होंगे एंटीने का यूज हमारा वॉलीबॉल में होता है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। तो 23 में पूछा गया है, 3000 मीटर स्टेपल चेज में दौड़ की कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है। तो 3000 मीटर की जो हमारा स्टेपल चेज रेस होती है तो उसमें कितनी हमें क्या करनी पड़ती है, बाधाएं पार करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 28 भी हो सकता था, बट यहाँ पे 28 + 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाता है, 28 × 7। ठीक है, 28 हमारी बाधाएं होती, 7 जो होती हैं वाटर जंप होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, स्टर्नम स्थित है। तो द स्टर्नम इज लोकेटेड इन
चेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, चेस्ट में, छाती में। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है अस्थि स्थित है। तो अस्थि जो होती है, सॉरी, स्टर्नम स्थित है। तो स्टर्नम कहाँ पे स्थित है, द स्टर्नम इज लोकेटेड इन चेस्ट। चेस्ट में मीन्स छाती में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो देखो ओवरलोड का सिद्धांत जो है ये हमारा तो खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ये भी हमारा है, तो हमारा मिस विशिष्टता का सिद्धांत ये भी है। इसमें हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो मीन्स रुकने और चलने का सिद्धांत है ये हमारा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि हमारा जो शब्द है फ्यूजीफॉर्म किससे संबंधित है। तो द टर्म फ्यूजीफॉर्म इज रिलेटेड टू। तो फ्यूजीफॉर्म जो वर्ड है वो हमारे स्केलेटल मसल से रिलेटेड है, मीन्स अस्थिपेशी से रिलेटेड है, स्केलेटल मसल से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में पूछा गया है ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है। तो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसका एम क्या होता है। तो दोस्तों उसका एम जो होता है रिकवरी होता है। क्या होता है, रिकवरी होता है, मीन्स सामान्य स्थिति में वापस आना, रिकवरी होता है। ओके, ट्रांजिशन पीरियड मीन्स रिकवरी होता है। ओके, जिसको हम लोग संक्रमण काल भी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो देखो टमाटर में भी बहुत सारे लोगों ने टमाटर किया था, तो टमाटर तो विटामिन सी का है, बट यहाँ पे पूछा क्या सबसे समृद्ध स्रोत है, मीन्स जो सबसे ज़्यादा मिलता है, कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो मिलता है, मीन्स कह सकते हैं रिचेस्ट जो सोर्स होता है विटामिन सी का, तो वो हमारा अमरूद में होता है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन इस टाइप के ही आएंगे तो कन्फ्यूज़ मत होना। गुआवा जो होता है यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन 29 है अंतराल प्रशिक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है। अंतराल मीन्स कह सकते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वॉज डेवलप्ड बाई। तो जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है मीन्स अंतराल प्रशिक्षण विधि है उसको डब्ल्यू ग्रासचल ने किया है। डब्ल्यू ग्रेस चलर ने कहा है, दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे ए जो होता है करेक्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 के बाद आता है 30 में पूछा गया है पेराइटल स्थित है। पेराइटल जो बोन होती है वो कहाँ पे स्थित होती है। तो आप सभी को पता होगा पेराइटल जो बोन होती है वो हमारे स्कल मीन्स खोपड़ी में स्थित होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए जो होता है करेक्ट होता है, ऑप्शन ए राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है। तो ये आदर्श वाक्य जरूर पढ़ लेना, एशियाई खेलों का क्या है, ओलंपिक का क्या है, सबका मोटो जरूर याद रखना। ठीक है, तो एशियन गेम का जो मोटो है वो है एवर ऑनवर्ड है, मीन्स अग्रगामी है, एवर ऑनवर्ड, फॉरवर्ड मत करना, एवर ऑनवर्ड है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है, एवर ऑनवर्ड एशियन गेम का मोटो है। अगला क्वेश्चन हमारा है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है ये हमारे हॉकी से संबंधित है। किससे है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हमारे हॉकी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 33। रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है। तो हु सुपरवाइज द टेक ओवर जोन ड्यूरिंग रिले रेस। तो कौन करता है दोस्तों, रेफरी, अंपायर, लाइनमैन या जज। तो होप आपने इसका आंसर गेस किया होगा। राइट आंसर यहाँ पे होता है अंपायर जो होता है वो गेस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, मीन्स लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो आप सभी जानते होंगे लॉन्गेस्ट मसल जो होती है हमारी सार्टोरियस होती है। कौन सी होती है, लंबी पेशी सार्टोरियस होती है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है डेड बॉल का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी जानते होंगे डेड बॉल जो होती है वो हमारे क्रिकेट से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो जो मैराथन रेस होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है 42.195 किलोमीटर, मीन्स 42.195 किलोमीटर होता है। सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों को किस वर्ष आयोजित किया गया है। तो कौन से गेम पूछे गए हैं, एशियाई गेम पूछे गए हैं। तो एशियाई गेमों को कब शामिल किया गया है, किस वर्ष आयोजित किया गया है। सॉरी, तो एशियाई खेल हमारे जो
1982 में भारत में सेकेंड टाइम हुए, दूसरे जो हुए हैं 1982 में हुए हैं भारत में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 38 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, तो क्या नहीं है? देखो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज होता है, बट पेरीफेरल क्या होता है? पेरीफेरल नर्व होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होता है वो यहाँ पे करेक्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है हमारा किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। तो मानसिक आयु का पता, अब आपने यहाँ देखा साल महीने दिन, तो इसको फटाक से सही कर दोगे, बट यहाँ पे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में दोस्तों? मानसिक, ठीक है, मानसिक का पता किससे लगाते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट द्वारा, मीन्स मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा हम लोग मनुष्य के मस्तिष्क का, मानसिक व्यवहार का, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मानसिक आयु का अध्ययन हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा करेंगे, मीन्स साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा करेंगे। और ये साल महीने एवं दिन जो होते हैं ये क्रोनोलॉजिकल एज होती है, मीन्स कालानुक्रमिक जो एज होती है वो हमारी साल महीने दिन में होती है, बट मानसिक आयु जो होती है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 में पूछा गया है यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का स्थानांतरण होगा। तो भैया तो आप सभी समझ गए होंगे, अगर हमने कोई चीज़ सीखी हुई है, आज हमने कोई स्किल सीखी हुई है और कोई दूसरी स्किल करने जा रहे हैं, कोई नई स्किल करने जा रहे हैं, तो जो हमारी सीखी हुई स्किल है उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कुछ हेल्प नहीं हो रहा है उससे, तो वो हमारा क्या होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। अगर हमने कोई स्किल सीखी है और वो जो स्किल है, वो जो कौशल है हमें किसी नए काम में करने में मदद कर रहा है, तो वो हमारी पॉजिटिव मीन्स धनात्मक होगी, बट जब कोई हेल्प नहीं हो रहा है तो वो हमारी शून्य होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी जो होता है करेक्ट हो जाता है, शून्य होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूछा गया 41 में कि कोहनी को मोड़ते समय जो हमारी एल्बो होती है उसको जो मोड़ते समय हमारी जो बाइसेप्स पेशी होती है वो क्या कार्य करती है? मीन्स इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो बाइसेप मसल एक्ट एज, तो क्या करती है दोस्तों? एगोनिस्ट का कार्य करती है। क्या करती है? एगोनिस्ट, मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है, एगोनिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 42 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तरीका, ठीक है, कौन सा तरीका फिक्चर डालने का नहीं है? तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फिक्चर डालने का नहीं है? तो फिक्चर मीन्स कह सकते हो कि मेथड पूछा गया है विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्चर। तो साइक्लिक मेथड ये करेक्ट है, ये तो मेथड होता है हमारा, टेबुलर भी होता है, स्टेयर केस मेथड भी होता है, बट सर्कुलर जो होता है वो कोई मेथड नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 43 में पूछा गया निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है? तो सभी जानते होंगे कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए। तो याद रखना क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्रतियोगिता से पूर्व जो आहार हमारी डाइट में होती है वहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए? तो वहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे राइट आंसर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, मीन्स कह सकते हैं 45 में पूछा गया जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं। तो जोड़ों को कहते हैं अर्थो, जोड़ो अर्थो, ऐसे याद रखना, जोड़ों को अर्थोलॉजी कहते हैं, मीन्स अस्थि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अर्थोलॉजी के द्वारा हम लोग जोड़ों का अध्ययन करते हैं, मायोलॉजी के द्वारा मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी के द्वारा हम लोग टिश्यूज का, ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ओके, ऐसे करके याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है भारत में कितनी बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीता है? मीन्स हॉकी में भारत ने जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कितनी बार जीता है? 8 बार जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन 47 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है? तो किसका प्रकार नहीं है? तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है, मीन्स विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम। तो क्या नहीं है? सेंसरी, सेंट्रल, पेरीफेरल या ऑटोनोमिक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है क्या नहीं है। तो देखो सेंसरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, बट सेंसरी क्या होता है? सेंसरी जो होता है ये यहाँ पे इसका राइट आंसर होता है सेंसरी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है, सेंसरी नर्व, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन 48 में पूछा गया है हमारा कि मूल कौशल इन स्टेप
किस खेल से संबंधित है। तो मूल कौशल जो हमारा फंडामेंटल स्किल है इन स्टेप किक इज एसोसिएटेड विद, तो आप सभी जानते होंगे इन स्टेप किक जो होता है हमारे फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे होता है? फुटबॉल से संबंधित होता है। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 48 में पूछा गया है मूल कौशल इन स्टेप किक किस खेल से संबंधित है। मीन्स फंडामेंटल स्किल इन स्टेप किक इज एसोसिएटेड विद, तो आप सभी जानते हो कि इन स्टेप जो किक होता है वो हमारे फुटबॉल से संबंधित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित कारकों का अधोक्रम में सजाइए। तो ये क्वेश्चन आपको जो है लगाना है सीक्वेंस वाइज कि पहले कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। मीन्स अरेंज द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट डिटरमाइन फ्लाइट डिस्टेंस इन द लॉन्ग जंप इस डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला जो हमारा होता है सबसे पहले आएगा टेक ऑफ वेग, मीन्स टेक ऑफ वेलोसिटी आएगा फर्स्ट। फिर दूसरा जो आएगा हमारा वो आएगा एयर रेजिस्टेंस, मीन्स हवा का प्रतिरोध आएगा। फिर तीसरा आएगा टेक ऑफ हाइट आएगा तीसरा। चौथा आएगा टेक ऑफ एंगल। तो राइट यहाँ पे आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन जो राइट होता है वो होता है सी, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बहुत बार एग्जाम में आते हैं और ये थोड़ा सा टफ भी होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला है स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। तो स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे जो प्रभावी तरीका होता है वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है 51 में कि एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट की लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है। तो आप सभी जानते हो कि 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 52 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। तो हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। देखो बुली हॉकी खेल से संबंधित है, फ्री हिट ये भी संबंधित है, पेनाल्टी कॉर्नर ये भी संबंधित है, बट ऑफ साइड जो होता है ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन की क्वालिटी पे अच्छी नहीं है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट मैं अब बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन को बता रही हूँ तो आप क्वेश्चन को सुन के उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है। मीन्स जो हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड। तो डायनामिक स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं, आइसोकाइनेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो डायनामिक जो होती है, डायनामिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी आइसोटोनिक होती है। क्या होती है? आइसोटोनिक होती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं। तो प्रमुख ग्रंथि कहते हैं मीन्स पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के बारे में आप सभी जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 है। 55 में पूछा गया है संक्षेपाक्षर HIV का अभिप्राय है। तो मीन्स व्हाट डज द एब्रीवेशन HIV स्टैंड फॉर। तो क्या है पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। ओके, क्वेश्चन हमारा है 56 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी छोटी आंत का भाग है। तो मीन्स कह सकते हैं विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन्स नहीं है पूछा गया है। तो आपको जैसा पता है ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम ये सारे हमारे छोटी आंत के पार्ट है, बट हमारा ग्रेनियम नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था DJI याद करना, तो ग्रेनियम जो होता है वो हमारी छोटी आंत का भाग नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 57 में पूछा गया स्थिर अवस्था में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं। मीन्स द एबिलिटी टू achieve maximum speed from stationary position is called। तो क्या कहते हैं उसको? रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं, मूवमेंट एबिलिटी कहते हैं, एक्सेलरेशन एबिलिटी कहते हैं, या लोकोमोटर एबिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होता है एक्सीलेशन
एबिलिटी कहते हैं, मीन्स ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में माना जाता है। मीन्स जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग होती है, एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। तो एक्लीमेटेशन क्या बोलते हैं, एक्लीमेटिजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है, ठीक है, एक्लीमेटिजेशन बोलते हैं। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को संस्थापित करने वाले कौन है। मीन्स हु वॉज द प्रमोटर ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले। तो आप सरप्लस एनर्जी थ्योरी के बारे में जानते हो कि जैसे कि मैंने बताया था, जिसको हम लोग एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, हर्बर्ट और सिलर और स्पेंसर थ्योरी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, यहाँ पे होता है सिलर एंड स्पेंसर। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं हमारा 60 है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न कारण से हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं आप सभी जानते होंगे, वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव इसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ये भी आप जानते हो कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो हमारे थार्नाडाइक के द्वारा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 52 में पूछा गया है एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन अ क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, शक्ति कहते हैं, क्या पावर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, बी राइट हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है। तो आप सभी जानते हो कि जो बाधा दौड़ होती है 110 मीटर की बाधा में बाधा की ऊंचाई जो होती है वो होती है 1.067 मीटर होती है। क्या होती है, 1.067 मीटर होती है। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन जब आया था तो टाइप करने में मिस्टेक था, इसमें देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है करेक्ट होता है, 1.07 मीटर आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 64 में पूछा गया है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे। तो YMCA के पहले प्राचार्य जो थे वो हमारे HC बक थे। YMCA का गठन 1920 में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। तो क्या नहीं है बताना, बेकहम फुटबॉल सुमेलित है, सरेना विलियम टेनिस दीपिका संधू बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस। तो राइट आंसर क्या होता है आप सभी समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दीपिका संधू जो होता है यहाँ पे राइट आंसर होता है बैडमिंटन, ठीक है। ये जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा PIB मीन्स प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है। तो आप सभी जानते हो कि प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड जो होता है वो हमारा लॉन्ग जंप से संबंधित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 67 में पूछा गया है कि गोनियोमीटर आंकता है। तो गोनियोमीटर क्या मेजर करता है दोस्तों, गोनियोमीटर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, मीन्स लचीलेपन को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 68 में पूछा गया डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण होता है। तो डिस्कस थ्रो का सेक्टर का कोण जो होता है 34.92 डिग्री होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 69 है निम्नलिखित में से कौन सा आहपर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है। तो आपने देखा आहपर से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है। तो आहपर फिटनेस टेस्ट का जो घटक नहीं है वो हमारा जर्मन ड्रिल जो है वो हमारे आहपर मोटर फिटनेस टेस्ट का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 के बाद आता है 70 में पूछा गया पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है। कहा क्रेनियल कैविटी में, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 71 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है, मीन्स कह सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ प्ले। तो साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, कैथार्टिक थ्योरी, ये सारी थ्योरी तो हमारी खेल से संबंधित है, बट साइको फिजिकल थ्योरी ये हमारे गेम से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 के बाद आता है 72 में पूछा गया नॉकआउट टूर्नामेंट में 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे। तो अगर 30 टीमें हैं तो जो मैच खेले जाएंगे दोस्तों वो हमारे कितने होंगे 29 होंगे। अब क्या इसको निकाल के आप लोग चेक कर लेना कैसे, ठीक है, निकालना है इसको। क्वेश्चन नंबर 73 है जिम्नास्टिक खेल में निम्नलिखित ओलंपिक खेलों में लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। मीन जो जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली जो पहली महिला है हमारी दीपा करमारकर हैं, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 में पूछा गया है एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायक मिस अधिकारी की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती 4, 3, 8, 10। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है 8 मिस 8। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 शब्द थपथपाना किससे संबंधित है। तो आप सभी समझ गए हो कि थपथपाना जो शब्द है वो हमारे मालिश से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 76 है कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है। मीन्स कह सकते हैं कि हमारी जो स्तनधारियों में जो फैलने वाली विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मैमल्स टू मैन। तो कौन सी बीमारी है रेबीज जो होती है वो फैलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्या होता है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा शॉट पुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को निम्नलिखित में से 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पे करना चाहिए। शॉट पुट के जो खिलाड़ी के प्रशिक्षक जो होते हैं उनको 3 पहलू पर ध्यान केंद्रित करना है। तो किस पे करेंगे वो इष्टतम त्वरण पर, अधिक गति पर, सदिशों के समांतर चतुर्भुज पर या अधिकतम इष्टतम कोण पर या फेंकने की ऊंचाई पर। आंसर होता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होता है ए करेक्ट होता है। मीन्स पहले वो देखिएगा कि उसकी अधिक गति क्या है, फिर वो देखेगा कि जो है यहाँ पे उसका जो अधिक इष्टतम कोण कितना है, फिर फेंकने में अधिक ऊंचाई क्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 78 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी खेल से संबंधित कौन सा है बताना है। तो पहला ही मिल गया बुली जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फुटबॉल का जो प्रथम विश्व कप है वो हमारे उरुग्वे में खेला गया है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया है। तो आप सभी जानते हो कि जापान ने स्थगित किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं, पेनाल्टी एरिया, अंपायर, ट्रैपिंग, ऑफसाइड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है अंपायर जो होता है ये हमारा संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 82 में पूछा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास किसका कथन है। सॉरी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है। तो ये जो कथन है हमारा किसका है प्लेटो का है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक संबंधित है। तो ये क्वेश्चन देखो अपवार्ड टाइप में था। तो रिलीज एंड रिवर्स जो होता है जेवलिन से भी संबंधित है, शॉर्ट पुट से संबंधित है। आयोग ने शॉर्ट पुट को सही माना था, ठीक है। शॉर्ट पुट भी सही है, जेवलिन भी सही है। अब ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। तो इस टाइप के थोड़े से अपवाद क्वेश्चन भी दे देते हैं पेपर में, ठीक है। तो राइट आंसर देखो ये जो वर्ड है ये जेवलिन में भी आता है, शॉर्ट पुट में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं कितने चक्र खेले जाएंगे। तो राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में जो 8 टीमें खेल रही हैं तो उसमें जो चक्र होंगे वो हमारे कितने होंगे 7 होंगे, 7 राउंड होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी जानते हो कि स्विट्जरलैंड में है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 86 में पूछा गया है लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। तो याद रखना लंबी कूद के लिए जो वायु का जो वेग होता है वो 5 सेकेंड होता है और 100 मीटर के लिए जो आता है वायु का जो वेग होता है वो 10 सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखना 5 सेकेंड जो होता है लॉन्ग जंप के लिए होता है, 10 सेकेंड जो होता है 100 मीटर रेस के लिए होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है। तो ऑप्शन है चक्रासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, मयूर आसन, त्रिकोणासन। तो आप सभी समझ गए होंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है आहार का ऊर्जा मूल्य
किस इकाई में मापा जाता है? तो आहार का जो ऊर्जा मूल्य इकाई है वो कैलोरी के रूप में मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होता है वो राइट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 89 है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है? संज्ञानात्मक मीन्स कह सकते कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी? तो डिसेबिलिटी क्या नहीं है, हाइप जो होती है वो हमारी क्या होती है दोस्तों, संवेदी हानि होती है, मीन्स सेंसरी इम्प्लीमेशन होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होता है वो राइट होता है। ओके, क्या होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 89 के बाद आता है 90 में पूछा गया पिकनिक एथलेटिक और एस्थेनिक शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं? तो ये हमारे क्रेशमर के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। किसके द्वारा? क्रेशमर के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, क्रेशमर ने एथलेटिक, पिकनिक, एस्थेनिक ये इन भागों में बॉडी का क्लासिफिकेशन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन का स्रोत नहीं है, क्या नहीं है, देखो खाद्य तेल जो होते हैं वो यहाँ पे प्रोटीन का सोर्स नहीं है। क्वेश्चन 92 है राधा मोहन कप संबंधित है? तो राधा मोहन कप हमारे किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है, राधा मोहन पोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है? तो क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में हमारा शॉर्ट स्टार्ट नहीं आता है। ओके, अगला क्वेश्चन 93 के बाद आता है हमारा 94। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 में पूछा गया है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम फहराया गया। तो ओलंपिक जो फ्लैग था वो हमारा 1920 एंटवर्प ओलंपिक में सबसे पहली बार फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 95 में पूछा गया फर्स्ट सार्जेंट जंप आंकता है, मिस जो सार्जेंट जंप होता है क्या मेजर करता है? तो जो सार्जेंट जंप होता है दोस्तों वो हमारे विस्फोटक पैर की ताकत, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 96 है फिनिश ग्रिप संबंधित है। तो फिनिश ग्रिप जो संबंधित है वो हमारे जेवलिन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 है निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का नहीं है? तो क्या नहीं है, गति जो होती है ये हमारी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 98 में पूछा गया है 60 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएंगी? तो 60 टीमों की जो एकल प्रतियोगिता है वहाँ पे जो बाई दी जाएंगी वो 1 दी जाएगी, कितनी 1 दी जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हम कह सकते हैं हमारा क्या है 99 है। 99 में पूछा गया है दोस्तों कि तो क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया विस्फोटक शक्ति का संबंध है। तो विस्फोटक शक्ति का संबंध आप सभी जानते हो कि स्पीड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध के विरुद्ध गति, यहाँ पे राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई क्या होती है? तो हॉकी गोल के जो ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई जो होती है वो हमारी क्या होती है 18 इंच होती है, मीन्स 18 इंच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 101 में पूछा गया है गति का संकेत है। तो गति का जो संकेत होता है वो क्या होता है किलोमीटर घंटे होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होता है वो राइट होता है, किलोमीटर घंटे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है पूछा गया है कि 102 है क्वेश्चन नंबर कि निम्न में से कौन सी टेक्निक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? ठीक है, कौन सी टेक्निक नहीं है पूछा गया है निम्न में से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अपवाद टाइप में था दोस्तों। यहाँ पे जो राइट आंसर आयोग ने माना है वो है टॉर्सो फिनिश को माना है। ठीक है, देखो टॉर्सो फिनिश, शोल्डर शेक, रन थ्रो और ये लंग जो आया था ये भी पता नहीं क्या था, तो ये थोड़ा सा अपवाद था, बट जो आयोग ने आंसर माना था वो टार्सो को माना था। टॉर्सो फिनिश जो होता है यहाँ पे राइट आंसर था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है सिट एंड डिच टेस्ट मेजर करता है। तो सिट एंड डिच टेस्ट जो मेजर करता है वो क्या करता है हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राउंड रॉबिन संबंधित है। तो राउंड रॉबिन किससे संबंधित है? राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? लीग टूर्नामेंट से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। तो सीखना वह प्रक्रिया जिससे व्यवहार का बदलाव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट
को कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं? तो कितनी करनी होती? 10 बाधाएं पार करनी होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किससे है? तो जैसा कि बताया था डेविस टेनिस, डेविस का संबंध टेनिस से है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो हमारी एनाटॉमी डील्स विद द किसका करती है, अध्ययन करती है, स्टडी किसका करती है? तो ये करती है स्ट्रक्चरल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मीन्स मानव जाति की संरचना का अध्ययन करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होता है वो राइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 109 है ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ऑस्टियो मीन्स अस्थि का करता है। ठीक है, ऑस्टियो अस्थियां होती है ना, तो अस्थिया मीन्स ऑस्टियो, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन अस्थि करती है। अर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन करती है। ठीक है, पहले भी आया था ऑर्थोलॉजी, अभी आया ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी किसका करती है? अस्थि का करती है। ओके, मायोलॉजी मांसपेशियों करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ड्रग की श्रेणी में नहीं आता है? तो ड्रग की श्रेणी में हमारा क्या नहीं आता? डिपेंडेंस जो है नहीं आता। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यायाम के किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं मापा जाता है? मीन्स निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य का वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है? तो कौन सा ऐसा है? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है वो होता है हमारा आइसोमेट्रिक, यहाँ पे राइट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी हॉकी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। तो खेलों में पुनर्वास का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? करेक्टिव एक्सरसाइज के लिए, मीन्स सुधारात्मक व्यायाम के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि? मीन्स मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि यह प्रदर्शन को बढ़ाता है, यह व्यवहार से संबंधित है, यह सीखने में मदद करता है, या पाचन या धावक को प्रेरित करता है। तो राइट आंसर क्या है? यह व्यवहार से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2020 में फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? तो वर्ष 2020 में जो फ्रेंच ओपन के विजेता है वो राफेल नडाल है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मस्तिष्क का भाग क्या नहीं है दोस्तों? आप सभी समझ गए होंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एंड्रॉयड जो होता है ये हमारे मस्तिष्क का भाग नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? तो प्रतियोगिता का प्रकार देखो राउंड रॉबिन प्रतियोगिता होती है, और हमारी बैगनल वाइल्ड प्रतियोगिता होती है, एलिमिनेशन प्रतियोगिता होती है, बट एंटीसिपेटरी कोई प्रतियोगिता नहीं होती, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन हमारा किसके द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाले खिलाड़ी है? तो आप सभी जानते हो कि प्रकाश पादुकोण यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? तो वायरस के कारण जो होने वाली बीमारी वो हमारी क्या है? चिकन पॉक्स है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा पूछा गया पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस संवर्ग में आती है? तो कौन से संवर्ग में आती है दोस्तों? ये हमारी जो पिरामिड प्रतियोगिता है वो हमारे चैलेंज में आती है। किसमें? चैलेंज में आती है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो पानी में घुलनशील विटामिन जो होती है वो हमारी क्या होती है? विटामिन बी और विटामिन सी और पानी में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, और वसा में जो होती हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो होती है वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है मोटापे में उत्पन्न नहीं होता है। तो मोटापे से उत्पन्न नहीं होता है, क्या नहीं उत्पन्न होता है? बांझपन, कैंसर, मधुमेह या फिर हमारा
जो होता है इस्केमिक हृदय रोग। तो जो मोटापे से हमारा क्या होता है, कैंसर जो होता है वो उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा काइफोसिस को यह भी कहा जाता है। तो काइफोसिस को हम लोग राउंड बैक और हंच बैक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस विकास के अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर वॉट डेवलपमेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग यूज्ड। तो किस लिए होता है दोस्तों, ये हमारा सहन शक्ति इंडोरेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, इंडोरेंस के लिए, सहन शक्ति के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, जो हमारी क्या है अंतराल प्रशिक्षण जो है, अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सहन शक्ति के लिए करते हैं। तो ये हमारे 125 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज थी, जो कि हमारे किस में आई हुई है, टीजीटी का पेपर है। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको पता चल गया होगा कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।